बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 22.2। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। तो अभी हमने क्वेश्चन 1 में हिस्टोग्राम हम बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल किसको कहते हैं? एच, वो डिफरेंट आ रहा है तो इसको हम कहते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं। अब आपको सबसे पहले करना क्या, हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर चूँकि क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो हमें यहाँ पर हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो रेक्टेंगल्स हम हिस्टोग्राम के लिए बनाएंगे उनकी हाइट जो है वो हमें कैलकुलेशन से निकालनी पड़ेगी। ऑब्जर्व दैट द गिवन डेटा show a frequency table with unequal class intervals. So we first compute class boundaries and adjusted height. So we first compute class boundaries and adjusted height. Adjusted heights of rectangle. हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स बनते हैं तो उनकी हमें हाइट जो है वो एडजस्ट करनी होगी। क्लास लिमिट्स हमें दी हुई हैं, क्लास बाउंड्रीज बनानी है अपनी। क्लास इंटरवल किसे कहते हैं? एच। ठीक है, यहाँ आप एच लिख लें। और फ्रीक्वेंसीज एसिड एफ लिखेंगे। इसके अलावा आखिर में आप लिखें एडजस्टेड हाइट। एडजस्टेड हाइट्स ऑफ रेक्टेंगल एफ डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप इंटरवल से डिवाइड करेंगे, क्लास इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर क्लास की अलग अलग क्लास इंटरवल है, तो इस वजह से लिमिट उतार लेते हैं। क्लास लिमिट ये ऊपर हमें दिया हुआ है 0 to 39, 40 to 49, 50 to 79 एंड 80 to 99। ठीक है, तो ये हम क्लास लिमिट्स उतार लेते हैं। ज़ीरो to 39, 40 to 49, 50 to 79 और 80 to 99। ये सारी क्लास लिमिट्स हमने उतार ली। अब इसके बाद क्लास बाउंड्री आपको मालूम करनी है। क्लास बाउंड्री के लिए क्या करेंगे? अपर क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ लोअर क्लास बाउंड्री है। लोअर क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? लोअर क्लास बाउंड्री में से हम माइनस कर देते हैं d/2 को। ठीक है, तो यहाँ पर d क्या है? d जो है वो 1 के बराबर है। अब ये हमें कैसे पता चला? तो अब आप ये देख लें कि d क्या होता है। d जो है वो डिफरेंस होता है बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पर d 1 के बराबर है। कैसे? 39 और फिर 40। तो 39 और 40 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, तो d क्या है? 1 है। ठीक, तो यहाँ पर d की जगह हम 1 ले लेंगे। 1/2 किसके बराबर आ जाएगा? 0.5 के। ठीक है, तो हमें क्या करना है? लोअर क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए 0.5 को माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, 0 में से 0.5, सॉरी ये 0 नहीं है, ये 10 है। अब ये प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक है क्या? तो बुक में 0 दिया हुआ है लेकिन ये 10 है, क्योंकि ये मिस्टेक लग रही है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर
यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 10 है, 10 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9.5, 9.5 आएगा, सही। और इसी तरह अपर क्लास बाउंड्री क्या है 39, 39। अब अपर क्लास बाउंड्री के लिए क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, 0.5 को प्लस कर देते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लोअर क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए माइनस करते हैं और अपर क्लास के लिए प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 39 में 0.5 को प्लस करेंगे तो 39.5 हो जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट भी मालूम कर लें, 40 है, इसमें से आप यहाँ 40 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 39.5 आएगा, सही है। 40 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 39.5 आएगा। तो हम डायरेक्ट इसी को लिखते जाएंगे, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट जो है, अब जो अपर क्लास लिमिट है वही नेक्स्ट की लोअर क्लास लिमिट है 39.5, और जहाँ 49 है इसमें आप 0.5 ऐड कर दें तो 49.5। अब नेक्स्ट में 49.5 क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री है और अपर क्लास बाउंड्री यहाँ पे क्या है 79, तो 79.5 हो जाएगा। इसके बाद 79.5 लोअर क्लास बाउंड्री हो गई और अपर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगी 99.5। अब आपने क्लास इंटरवल मालूम करना है। क्लास इंटरवल के लिए क्या करेंगे, तो क्लास इंटरवल हम इस तरह से निकालते हैं कि ये जो लोअर क्लास लिमिट है इसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो 10 हो गया, फिर क्या है 10 के बाद 20, फिर 30 और 39, ठीक है। ये एक निशान लगा लें आपके, ये क्या है 20, ये 30 और ये 9 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 10, 20, 30 और 9 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 39, सही। इसके बाद इसी तरह इसका भी आप कर लें 40, ये 41, 40 को आप 10 मार्क कर लें, ठीक है, और 9 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है। ये जो होता है इसको भी हम काउंट करते हैं, इसको इसके दरमियान का डिफरेंस नहीं लेना है बल्कि हमें ये क्लास लिमिट भी काउंट करनी है, ठीक है। तो ये 40 जो है वो 10 मार्क हो गया और 9 प्लस करेंगे तो 19। इसी तरह 50, 60, 70 और 9 तो कितना हो जाएगा ये 39 हो जाएगा, ठीक है। 50, 60, 70 और 9 तो ये हो गया 39, 10, 20, 30 और फिर 9 प्लस करेंगे 39। इसके बाद है 80, 90 और 9 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया ये 80, एक 1 हो गया और फिर 90, ये 20 के बराबर हो गया, 9 प्लस करेंगे 29, ठीक है। तो आपको ये दोनों भी काउंट करना है, इनका डिफरेंस नहीं लेना है। इस तरह नहीं करना है कि आपने 99 में से 80 माइनस कर दिया, ये नहीं करना है, बल्कि आपको इसको भी प्लस करना है, इसको भी 10 प्लस करना है, ठीक है। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी आप ऊपर से उतार लें 6, 8, फ्रीक्वेंसी क्या है 6, 8, 12, 4, ये यहाँ हम उतार देते हैं 6, 8, 12, 4। एडजस्टेड हाइट कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल हमने क्यों मालूम किया, इसलिए कि हमें एडजस्टेड हाइट के लिए क्लास इंटरवल चाहिए था। तो यहाँ पर 6 को डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 39, 6 को डिवाइड करें 39 से तो आंसर आएगा 0.15 अप्रॉक्सीमेटली ये होगा, क्योंकि आगे जो है वो डेसिमल के बाद नंबर कंटिन्यू चल रहे हैं। उसके बाद है 8 डिवाइडेड बाय 19, इसका आंसर आएगा 0.42। फिर इसके बाद आपने 12 को डिवाइड करना है 39 से, 12 डिवाइडेड बाय 39 तो ये कितना आ रहा है आपके पास 0.30, 0.3 ले लेते हैं। 4 को डिवाइड करेंगे 29 से तो 4 डिवाइडेड बाय 29 इक्वल टू 0.13, सही है। अब हमने क्लास बाउंड्रीज और एडजस्टेड हाइट मालूम कर लिया, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में जो है वो हिस्टोग्राम में ग्राफ ड्रॉ करते थे क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल सेम नहीं है, अनइक्वल है, तो हमें एडजस्टेड हाइट मालूम करना पड़ा। अब एडजस्टेड हाइट और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान ग्राफ आपने बनाना है, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज जो है अपने एक्स एक्सिस पर लेना है और एडजस्टेड हाइट जो है वो वाई एक्सिस पर लेना है। सूटेबल सा स्केल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी जो स्टार्ट हो रही है क्लास बाउंड्री जो है वो स्टार्ट हो रही है 9.5 से और 99.5 तक हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ देना है।
तो यहाँ मैंने स्केल सेलेक्ट किया है ऑन एक्स एक्सेस 3 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 9.5, 3 स्मॉल स्क्वायर लिए हैं 9.5 के बराबर, ठीक है। और वाई एक्सिस पर 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पर हम पहले इसको देख लेते हैं 1 2 3, 3 स्मॉल स्क्वायर 9.5 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह मैंने 3 को छोड़ा और फिर 9.5 के बाद मैंने 19 ले लिया, 19.5 ले लिया। इसी तरह आपने यहाँ पर हर 3 स्क्वायर्स के बाद आपने काउंटिंग करनी है। इंटरवल बिल्कुल सेम रखना है, मतलब इसमें जो है कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ग्राफ हमारा सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर 9.5 है, फिर 3 के बाद 19.5, फिर 3 के बाद 29.5, फिर 3 स्क्वायर्स के बाद 39.5, फिर ये 49.5, 59, 69.5, 79, 89.5, 99.5, ठीक है। इस तरह से आपने एक्स एक्सिस पर कर लिया। और वाई एक्सिस पर हमें हाइट्स क्या दी हुई है, एडजस्टेड हाइट हमारे पास ये रही 0.1, 0.4, 0.3, 0.1, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है वो 0.4 है, 0.1 से स्टार्ट लेना है। तो यहाँ हमने 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह से ले लिया। 5 स्मॉल स्क्वायर किसके बराबर है, 0.1 के। यहाँ पर 3 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 9.5। ग्राफ जो है वो क्लास बाउंड्रीज और एडजस्टेड हाइट के दरमियान बन रहा है, ठीक है। और आपने क्लास बाउंड्रीज लेना है एक्स एक्सिस पर और इसे वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब फर्स्ट हम देख लेते हैं कितना है, 9.5 टू 39.5 और हाइट है 0.15। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 9.5 है और ये 39.5। तो ये हमारी विड्थ आ गई। रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी आ रही है, 9.5 से लेकर 39.5 तक। और एडजस्टेड हाइट आप देख सकते हैं कि 0.15 है, 0.15, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 के बराबर है, तो इसका जो आधा होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो हाफ कितना होगा, 2 स्क्वायर और फिर हाफ स्क्वायर ले लें, ये है, ये 0.15 आ रहा है। तो ये दोनों लाइंस को मिला दिया तो ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। फर्स्ट क्लास का हमने रेक्टेंगल बना लिया। इसके बाद है सेकंड, देखते हैं सेकंड क्या है। 39.5 टू 49.5, ठीक है। यहाँ जहाँ एंड हुआ है इसी लाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि हिस्टोग्राम में क्या होता है, रेक्टेंगल्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उनकी साइड जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, तो ये सेम इसी से स्टार्ट होगा। अब इसकी अपर बाउंड्री लिमिट जो है वो क्या है, 49.5। तो 49.5 तक इसकी लेंगे और 0.42 है हाइट, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी है, 39.5 टू 49.5। तो ये इसमें कम डिफरेंस है, तो ये इसका विड्थ जो है वो कम आ रही है इसके मुकाबले में। लेकिन कोई बात नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी विड्थ आ रही है आपने उसी को देखना है। ये इक्वल आएगा भी नहीं क्योंकि अनइक्वल क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। 39.5 से लेके 49.5 यहाँ तक है और इसकी हाइट कितनी है, 0.42 यहाँ तक आ रही है, ठीक है। ये इसकी हाइट यहाँ आ रही है और ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये साइड तो लाइन जो है, आप इस साइड को भी आप यहाँ से बढ़ाएंगे, इस लाइन को ऊपर तक ले जाएंगे और यहाँ से भी नीचे से लेकर एक्स के बॉटम से लेकर आप यहाँ तक मिला लेंगे, तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं, तीसरा 49.5, ये सेम है, यहीं से स्टार्ट होगा, 79.5 तक जाना है और एडजस्टेड हाइट है 0.3। तो यहाँ पर आ रहा है ये 79, 49, ठीक है। फिर 3 लिया, 59, 69 और ये 79.5 आ गया। ये इसकी चौड़ाई आ गई और ये इसकी चौड़ाई आ गई। और इसके बाद इसकी लंबाई कितनी आएगी, हाइट कितनी होगी, 0.3 हाइट आ रही है, सही। इसके बाद आखिरी है 79.5, 99.5, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 0.13। तो ये 79.5 से लेकर 99.5 तक इसकी चौड़ाई आ गई और हाइट कितनी आ रही है, 0.13। तो 0.1 यहाँ है, 3 कितना होगा, ये 2 के बराबर है, 2.5, ठीक है। एक स्क्वायर लेंगे और उससे थोड़ा सा ऊपर ले लें तो ये आ गया आपका 0.13, ठीक है। तो इस तरह से आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 3 है, प्लॉट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ओगे। तो ये मैं आपकी इसकी डिटेल
लेक्चर जो है वो मैं क्वेश्चन 1 पर बना चुकी हूँ, उसमें भी सेम यही सब कुछ था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूँगी। इसमें आपको दिया हुआ है डेटा अमाउंट ऑफ मनी अर्न वीकली, इसको मैंने ए से शो किया है, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ भी क्लास इंटरवल आप देख लें कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। तो क्लास इंटरवल जो है वो इसमें भी अनइक्वल है, तो हमें एडजस्टेड हाइट मालूम करनी होगी। ये पेज नंबर 138 है और इस पर ये एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा विद एन इक्वल क्लास इंटरवल, तो ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसके अंदर एक ज़रा सा चेंज ये है कि यहाँ पर जो हमें क्लास लिमिट दी हुई है ये 10 to 40 है, इसको आप 20 to 40 कर लें बस, बाकी सारा यहाँ पर सेम है, डेटा फ्रीक्वेंसीज भी सेम है, ठीक है। तो ये इसी से मैं आपको समझा रही हूँ। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द गिवन डेटा शो फ्रीक्वेंसी टेबल विद अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल अनइक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20, 30, 40, तो यहाँ पर कितनी है, साइज़ क्या है क्लास का 30 है, और यहाँ पर आप देखें 50, 60, 70, यहाँ भी 30 है, और इसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो 80, 90 कितना है 20 है, यहाँ पर क्लास इंटरवल यानी एच जो है वो 20 है, यानी डिफरेंस आ रहा है क्लास इंटरवल का 100 और 110, यहाँ भी 20 है, इसी तरह यहाँ भी चेंज है, ठीक है। इधर आपको 150, 160, 170, तो यहाँ भी आपको 30 का डिफरेंस मिल रहा है, तो कहीं पर 30 है और कहीं पर 20 है क्लास इंटरवल। अच्छा, इसके लिए मैं पहले भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही बता चुकी हूँ कि जब क्लास इंटरवल एच जो है वो डिफरेंट हो तो क्या करते हैं हम, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं तो क्या करेंगे हम, कंप्यूट करते हैं क्लास बाउंड्रीज़ को और एडजस्टेड हाइट को कंप्यूट करते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम के लिए। तो वी फर्स्ट कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज एंड एडजस्टेड हाइट, हियर डी इज इक्वल टू 10, डी जो है यहाँ पर 10 के बराबर है। अब ये कैसे पता चल रहा है, ये डी क्या है, डिफरेंस है बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट है और ये नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट है। तो इधर आप देख लें कितना डिफरेंस है, 40 और 50, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस है, 40 और 50 के दरमियान 10 का डिफरेंस है। डी क्या है, डी इज इक्वल टू 10 के बराबर है। अब डी हमें यूँ मालूम करना पड़ा है कि हमें लोअर और अपर क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए डी की ज़रूरत है। अब मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि लोअर क्लास लिमिट के लिए, लोअर क्लास बाउंड्री के लिए हम क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करते हैं डी बाय 2, 10/2, 10 में से 2 माइनस करें, 10 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 5, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 10, 10 में से आपने क्या करना है 5 को माइनस करना है, सॉरी यहाँ 10 नहीं है, ये 10 को आप 20 कर लीजिए, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में जो बुक का क्वेश्चन है उसमें 20 दिया हुआ है, तो 20 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ मैंने 1 लगाया हुआ भी है, ठीक है, 1 लगा दिया है, 1, 5, 15 होगा। और अपर क्लास बाउंड्री क्या आएगी, 40 में 5 प्लस करेंगे 45, सही। इस तरह से आप सबको चेंज कर लें। नेक्स्ट क्या है 45, यही लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो यही होगी, तो यही हम उतार देंगे 45 और 70 में 5 प्लस कर दें 75 अपर क्लास बाउंड्री। फिर जो अपर क्लास बाउंड्री होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री बन जाती है, 75 लिख देंगे और 90 में 5 प्लस करेंगे 95, फिर 95 लिख दिया और 110 में 5 प्लस करेंगे तो 115 हो जाएगा, 115 लोअर क्लास बाउंड्री बन गई। और 140 में 5 प्लस करेंगे तो 145 बन गया, 145 अगेन लिखें और 170 में 5 प्लस कर दें 175, तो ये सारी क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब आपने इंटरवल मालूम करना है, क्लास इंटरवल एच मालूम करना है, तो यहाँ आप देख लें 20, 30, 40, 30 का डिफरेंस है, 30 लिख दीजिए। साइज ऑफ द क्लास कितना है 30, तो एच यहाँ पर 30 आ रहा है। इसके बाद 50, 60, 70 यहाँ भी 30 है, 30 आएगा। 80 और 90 यहाँ पर कितना है 20 का डिफरेंस, 20 का साइज़ है तो 20 लिख देंगे। 100 एंड 110, तो यहाँ पर भी कितना है 20 है। 120, 130, 140, तो यहाँ कितना है 30 का साइज़ है, एच जो है वो 30 आ रहा है। इसी तरह 150, 160, 170 यहाँ भी 30। अब इसकी आपने फ्रिक्वेंसीज लिख देनी है जो यहाँ आपको टेबल में दिया हुआ है, 2, 6, 12, 14, 4 एंड 2, ये बता दें आप फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर। उसके बाद एडजस्टेड हाइट्स ऑफ रेक्टेंगल्स एफ डिवाइडेड बाय एच,
ठीक है, तो f को h से डिवाइड करना है। यहाँ f क्या है 2 है, h से डिवाइड कर दें, h क्या आ रहा है 30, 2 डिवाइडेड बाई 30, 2 को 30 से, यहाँ 2 को 40 से किया, ये मैंने काट दिया है। 2/30 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.06 आ रहा है। बस ये फर्स्ट में आपको चेंज करना है, बाकी नीचे से सारा सेम। इसी तरह फ्रीक्वेंसी को आपने 30 से डिवाइड किया 0.2 आएगा, और इसी तरह 12 को आप 20 से करेंगे 0.6 आएगा, 14 को 20 से करेंगे 0.7 आएगा, 4 को 30 से करेंगे 0.13 आएगा, और 2 को 30 से करेंगे 0.07 आएगा। ये अप्रॉक्सीमेशन का निशान इसलिए है कि ये डेसिमल के बाद नंबर कंटिन्यू चल रहे होते हैं, अप्रॉक्सीमेशन का निशान लगाते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, हमने एडजस्टेड हाइट भी निकाल ली और क्लास बाउंड्रीज। अब हमें ग्राफ बनाने हैं क्लास बाउंड्रीज और एडजस्टेड हाइट के दरमियान ग्राफ बनेगा। ठीक है, हिस्टोग्राम का ग्राफ बनेगा, जो अभी पहले मैंने आपको जो पहले बनवाया था उसमें भी क्लास बाउंड्रीज कहाँ ली थी, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री ली थी, और एडजस्टेड हाइट इस तरफ वाई एक्सिस पर। ठीक है, हाइट ऊपर की तरफ लेंगे, और ये क्लास बाउंड्रीज क्या है, विड्थ को शो कर रही हैं, रेक्टेंगल्स की विड्थ को, तो ये एक्स एक्सिस पर लेंगे। अब इसके बाद आप ना स्केल भी इसमें देख लें, आप स्केल दिया हुआ है। ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के बराबर है, और वाई एक्सिस पर 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो ये आपने इसको देखते हुए लेना है डेटा को, कि यहाँ पर वाई एक्सिस पर एडजस्टेड हाइट है 5 स्मॉल स्क्वायर 0.1 के बराबर है, तो ये 0.2, 0.3, 0.4, ये मैं पहले भी जो हिस्टोग्राम बनाया उसमें मैंने इसी तरह लिया था। ग्राफ में यहाँ 5 लिया, आप इसको 15 ले लें। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो बाउंड्री है वो 15 to 45 है। पहली बाउंड्री क्या है 15 to 45 है, तो यहाँ हमने 15 to 45 ले लिया। ठीक है, इस हिसाब से इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, 15 जो है वो यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे होगा। इस तरह से ले सकते हैं कि ये यहाँ से, ठीक है, ये 15, तो यहाँ से आपकी चौड़ाई इधर से आएगी, ये 15 इधर आ रहा है, ये 5 ही रहने दें। ठीक है, ये 5 यहाँ पर मार्क है, तो आप यहाँ पर 15 को मार्क कर लें। एक स्मॉल स्क्वायर 5 के बराबर है, तो 5 के बाद 10, और ये 15 इधर आ रहा है। ठीक है, हमने चेंज किया था क्वेश्चन के हिसाब से, तो 15 इधर आएगा, तो ये इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है विड्थ आएगी रेक्टेंगल की, और हाइट कितनी है 0.05 है। ठीक है, तो 0.05 यहाँ पर 5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर, 5 स्मॉल स्क्वायर 0.1 के बराबर है, तो इसका हाफ ले लेंगे 0.05 हो जाएगा। हाफ क्या होगा 2 स्मॉल स्क्वायर और उसका हाफ ले लें, तो ये हो गया 0.05। इसी तरह नेक्स्ट है 45 से लेकर 75 तक, और 0.2 हाइट है, 0.2 इसकी हाइट आ रही है। तो ये हिस्टोग्राम, ये रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। इसी तरह 75 to 95 है नेक्स्ट क्लास बाउंड्री, और हाइट कितनी है 0.6, तो 0.6 ये आ रहा है। इसके बाद है 95 to 115, इसकी हाइट कितनी है 0.7, ये 0.7 आ रहा है, ये देखें इससे टच कर रहा है। इसके बाद 115 145, इसकी कितनी है 0.13 है। 0.13 कैसे काउंट करेंगे, 0.1 और 0.2 के दरमियान आएगा ये। ठीक है, तो ये एक जो है एक स्क्वायर 0.2 के बराबर है, तो 0.3 तक लेना है हमें, 0.02 के बराबर है। एक स्क्वायर जो है वो 0.02 के बराबर है, तो इसका हम आधा ले लेंगे, एक स्क्वायर लेंगे और उसका आधा और लेंगे, तो ये 0.13 के बराबर आ रहा है। इस तरह 145 to 175 है, इसकी कितनी रीडिंग है 0.07, तो ये 0.1 से नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 0.02, 0.04, 0.06, और 0.06 से थोड़ा सा ऊपर लेने, तो 0.07 आ रहा है। तो इस तरह से हिस्टोग्राम आपने बना लेना है। यहाँ फिर इन्होंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये प्रूफ के लिए दिया हुआ है। वी कैन वेरीफाई दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल एंड पर्टिकुलरली इक्वल टू द फ्रिक्वेंसीज हियर। ठीक है, जब आप एरिया मालूम करेंगे तो वापस वही फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर आपने यहाँ पर आपने 2 को 30 से डिवाइड किया था, तो आपके पास 0.06 आया था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0.06 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 40 लिखा हुआ है, 0.06 को जब आप 30 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको फ्रीक्वेंसी 2 मिल जाएगी। सही, ये समझो उसका उलट है, वहाँ डिवाइड करना था, यहाँ मल्टीप्लाई करके आप फ्रीक्वेंसी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरह दूसरे का भी करके बताया कि 0.2 को आप जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 का है। हमने प्लॉट कर लिया। अब उसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसके अंदर एक्स एक्सिस पर आप लेते हैं क्लास मार्क्स। ठीक है, क्लास मार्क्स जो है वो किस पर लेते हैं? एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर आप लेते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये दोनों चीज़ें मालूम करनी होंगी। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए 2 डमी क्लासेस ली जाती हैं, विद 2 डमी क्लासेस। तो अब आपने ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है, क्लास मार्क और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम क्लास लिमिट उतार लेते हैं। पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा क्लास लिमिट्स का। दूसरा आपने क्या मालूम करना है? क्लास मार्क, क्योंकि इसके अंदर क्लास मार्क और इसके दरमियान परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ बनेगा, तो उस हिसाब से करना है। इसके अलावा फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी जो आपको देनी है और फिर आखिर में परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब यहाँ पर क्लास लिमिट्स आपको क्या दिया हुआ है? 20 to 40। अच्छा, हमें एक डमी क्लास भी बनानी है, तो ये जगह हम खाली छोड़ देते हैं। नीचे से शुरू करती हूँ 20 to 40 और 50 to 70 इसे काट दें। 80 to 90, उसके बाद क्या है 100 to 110 एंड 120 to 140, 150 to 170। सही है। अब आपने क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क आपने ऐसे निकालना होता है कि आपने एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, 20 और 40 को आप प्लस करें और फिर डिवाइड कर दें 2 से, तो एवरेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? 20 + 40/2 किसके बराबर हो जाएगा? 60/2 के। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0, 30 आ रहा है। क्लास मार्क क्या आ रहा है? 30। इसी तरह ये आप निकालेंगे, इसका आपने मीन या एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर आएगा 60। ठीक है, सिंपल आप दरमियान का नंबर ले लें, 20 30 40। तो 30 क्या है? क्लास मार्क है। 50 60 70, 60 क्लास मार्क है। 80 और 90, अब इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या होगा? दरमियान का 85 होगा। ठीक है, आप निकाल लेंगी मीन, कैलकुलेट करके 85 ही आएगा। इसी तरह 100 है और 110 है, तो इसके अंदर भी 105 होगा। 120 130 140, दरमियान का क्या आ रहा है? 130, या मीन कह लें आप उसको, कैलकुलेट कर लिए। जैसे मैंने कैलकुलेट आप कर सकते हैं, इस तरह मैंने आपको करके भी बता दिया है। 150 160 170, तो 1760 आएगा यहाँ पर। सही, क्लास मार्क मालूम कर लिया। फ्रीक्वेंसी आप ये ऊपर से सारी फ्रीक्वेंसी उतार लें, 2 6 12 14 4 एंड 2। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 6 12 14 4 2। ये सारी फ्रीक्वेंसी मैंने उतार दी है सामने, जिसके जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख दी मैंने। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं और फिर उसको 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? F/n। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया, इन सब को कैलकुलेट कर लें। 2 6 12 14 4 एंड 2 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही है 40 लिख लें यहाँ पर। ठीक है, अब आपको परसेंटेज के लिए ये सब चीज़ें मालूम करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 40 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
सही है। एफ डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। कई दफ़ा करवा दिया, आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। तो ये है 5%, यहाँ पर 5% आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट को भी आपने 6 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 15% आएगा। फिर 12 से आप इसी तरह करेंगे तो 30% आ रहा है। और फिर 14 से आप करेंगे तो 35% आएगा। 4 को आप 40 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है 10%। और लास्ट आ रहा है 5%। अब इसमें हमने 2 डमी क्लासेस भी बनानी है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बनने जा रहा है वो क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, तो आपने एक क्लास मार्क ऊपर लेना है और एक क्लास मार्क नीचे लेना है, ठीक है। एक स्टार्ट में और एक एंड में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास मार्क क्या है, 30 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्लास मार्क 30 है। आप 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने 10 ले लिया यहाँ पर। और फ्रीक्वेंसी जब ये फर्स्ट डमी क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह एक एंड पर भी डमी क्लास लेना है हमें। 160 है तो मैं डमी क्लास ले लेती हूँ 180, ठीक है। ये डमी क्लास है और इसकी परसेंटेज क्या होगी, 0। सही है। तो ये हमें 2 डमी क्लास लेनी है। अब आप इसको पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर। प्लॉटेड पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, फर्स्ट तो डमी क्लास है 10 और 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है 10, 0। सेकेंड 30। एक्स एक्सिस पर क्लास मार्क लेना है तो इसलिए क्लास मार्क को हम पहले लिखेंगे और वाई एक्सिस पर परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 30 और 5 है। इस तरह से आपने लिखना है 35। इसके बाद नेक्स्ट है 60, 15। फिर इसके बाद 85 और 30 है। 85 के बाद 105 और इसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है 35। फिर 130 और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी 10 है। 160 5 है और इसके बाद 180 0 है। सही है। ये प्लॉटेड पॉइंट्स आपने सारे उतार लिए। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपने क्लास मार्क्स लेना है और वाई एक्सिस पर आपने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। क्लास मार्क जो है वो डमी क्लास हमारी क्या है 10 है। तो यहाँ पर मैंने 2 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ले लिया है, ठीक है। 10 फिर 2 लिया, 2 स्क्वायर लिया तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से पहले हमारे पास 85 है तो मैंने यहाँ पर 85 को मार्क कर लिया है। सही है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर नंबर्स डाल लेने हैं एक्स एक्सिस पर। और फ्रीक्वेंसी क्या है 5 से स्टार्ट हो रही है फ्रीक्वेंसी, तो मैंने ले लिया है अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1% के बराबर है। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5, फिर ये नेक्स्ट 5 जो है वो 10 के, फिर 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। इस तरह से हमने स्केल सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद आप देख लें कि जब फर्स्ट क्या है डमी क्लास है, तो डमी क्लास की हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी 0 थी, तो ये एक्सिस के साथ ही आएगा। सही। इसके बाद नेक्स्ट 30, क्लास मार्क 30 है तो परसेंटेज 5 है, ये 5 आ रहा है, ये 30। इसी तरह क्लास मार्क हमारे पास 60 है तो परसेंटेज हमारे पास 15, ये 15 है और ये क्लास मार्क 60। नेक्स्ट 85 था तो ये क्या है 70, 80 और एक और आप स्क्वायर ले लें 85 हो जाएगा। 85 को आप ऊपर लेके जाएं, ये रहा 30। सही है। परसेंटेज 30 है, ये यहाँ आ रहा है डॉट। और उसके बाद 105 ये रहा, इसके साथ कितनी थी 35 फ्रीक्वेंसी थी, 35 आ रहा है। फिर उसके बाद 130 है, 130 और परसेंटेज 10 है, 10%। 160 परसेंटेज 5 थी, 5 आ रहा है।
और 180 हमने डमी क्लास ली थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी, तो ये इसी लाइन के साथ आएगा। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं। तो ये जब आप इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो इस तरह का शेप आएगा। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो इसमें आप क्लासेस लिख लें, क्लासेस उतार लें, अपर क्लास बाउंड्रीज़ का एक कॉलम देंगे, फिर फ्रीक्वेंसी कॉलम, ये भी आप उतार लें, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डी पता होना चाहिए। डी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 40 और 50, यानी डी जो है वो कितना है 10 है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डी इज़ इक्वल टू 10, एन इज़ इक्वल टू 40। एन क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, इन सबको प्लस कर लें 40 आएगा। और आपने अपर क्लास बाउंड्री मालूम करनी है। तो अपर क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए यहाँ क्या है, अपर क्लास बाउंड्री मालूम करनी है आपने। तो अपर क्लास बाउंड्री किसके बराबर होता है, अपर क्लास लिमिट में आपने प्लस करना होता है d/2 को। ठीक है, तो d/2 हमारा कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। ये भी हम मालूम कर चुके हैं कि d जो है वो 5 के बराबर है। तो अपर क्लास बाउंड्री में आपने क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री के लिए आपने 5 को ऐड कर देना है। अपर क्लास लिमिट में 5 ऐड करेंगे। सही, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। अपर क्लास लिमिट में 5 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 45। इस तरह 70 है, 75, फिर 95 हो जाएगा, और ये 115 हो जाएगा, 145 और 175। ठीक है, इन सब में 5 ऐड कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत दफ़ा निकाल चुके हैं। फर्स्ट क्या होगी 2, फिर 2 में 6 प्लस करेंगे 8, फिर 8 में 12 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 14 प्लस करेंगे 34, 34 में 4 तो 38 हो जाएगा, 38 में 2 40, और ये आना चाहिए नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल बराबर। तो देख लें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 40 है, यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। सही है। अब इसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए एक डमी क्लास भी लेते हैं। ठीक है, तो पहली जो है वो डमी क्लास हम लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैं डमी क्लास ले रही हूँ 15। ठीक है, और इसके साथ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी। सही, तो अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे बना लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके दरमियान बनती है, अपर क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के दरमियान ऑफ मनी अर्न वीकली और नंबर्स ऑफ पीपल। ये छोटा सा टेबल बनाना था और उसके लिए हमें ये बड़ा भी बनाना पड़ा, इसलिए कि अपर क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी। ठीक है, और यहाँ पर आप फिर यहाँ इस लाइन में, इस रॉ में हम लिखेंगे अपर क्लास बाउंड्री, और नंबर ऑफ़ पीपल की रॉ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने डमी लिया है। डमी क्या है 15, फिर 45, 75, 95, 115, 145 और 175। ये इस तरह से उतार लें और लाइन खींच लें। और अब आप इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते जाएं। 15 के साथ क्या है 0 है, 15 के साथ 0 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 में 2, 75 में 8। तो ये बिल्कुल इसी तरह उतारते जाना है रिस्पेक्टिवली। 45 के साथ 2, 8, 20, 34, 38 एंड 40। ये हमारा टेबल बन गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ये हमने बना लिया। अब ओगिव बनाना है आपने। ओगिव क्या है, ओगिव इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओगिव इसकी। तो ये आपने ग्राफ पर अमाउंट ऑफ मनी अर्न, यानी अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री जो है वो आपने ले लेना है किस पर,
एक्स एक्सिस पर लेना है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने अलॉन्ग द वाई एक्सिस लेना है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओ गिव क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री लेंगे और वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो यहाँ मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है। एक्स एक्सिस पर मैंने अपर क्लास बाउंड्री ली है। ठीक है, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 15, 45, 75, 95, 115 एंड 145, 175। स्केल जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 के बराबर है, देख लें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, इस तरह से एक स्मॉल स्क्वायर जो है किसके बराबर है, 5 के। अलॉन्ग वाई एक्सिस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज लेनी है, तो यहाँ पर मैंने लिया है स्केल जो सिलेक्ट किया है वो लिया है मैंने अलॉन्ग वाई एक्सिस। 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 के बराबर है एक स्मॉल स्क्वायर, यानी 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह नेक्स्ट 5 पे मैंने 10 मार्क किया, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक लिया। इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो लास्ट फ्रिक्वेंसी आ रही है वो 40 तक आ रही है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है वो 15 है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है, तो ये एक्सिस पर ही आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास बाउंड्री 45 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, ये एक जो है वाई एक्सिस पर एक जो है वो किसके बराबर है, 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 और 2, तो 2 जो है वो यहाँ पर 2 स्क्वायर्स आपने ऊपर लगाना है निशान। इसके बाद है 75 क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, तो यहाँ पर मैंने गिन लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ 8 आ रहा है तो 8 पे मैंने निशान लगा दिया है, ये लाइन है 75 की। ठीक है, इसी तरह 95 पे 20 है, तो ये देख लेंगे 20 और यहाँ 95, सही, यहाँ पर हमने डॉट लगाना है। इसके बाद है 115 है, तो 115 का फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 34 फ्रीक्वेंसी है, तो 35 से जस्ट एक नीचे स्क्वायर जो है आप लगा लें। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है और ये नीचे जाएं तो आप देख लेंगे 115 पे आ रहा है, सही है, तो यहाँ आपने मार्क कर लेना है। और इसके बाद है 145 पे कितना है, 38 है, 145 का 38 है, तो 38 कहाँ आएगा, ये ऊपर 40 आ रहा है, 40 के दो स्क्वायर्स नीचे चले जाएं आप। ठीक है, तो 2 स्क्वायर्स आप नीचे आ जाएं तो आपके पास आ जाएगा 38, सही, यहाँ पे 38 आ रहा है और ये नीचे आए तो आप 145 आ रहा है। बाद 175 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 है, तो 175 की लाइन ये जा रही है और यहाँ से 40 की लाइन आप देखें यहाँ आगे मिल रही है, तो यहाँ मैंने डॉट लगा दिया है। अब इन डॉट्स को आप मिला लेंगे और जो यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो आ रहा है, लास्ट पॉइंट को आप एक्स एक्सिस से मिला देंगे बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लास्ट पॉइंट को और एक्स एक्सिस को मिला देना है, तो ये हमारा ओगेव तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, और लास्ट जो पॉइंट था उसको मैंने एक्स एक्सिस से मिला दिया है परपेंडिकुलर को ड्रॉ करके, सही है, तो ये पॉलीगॉन हमारा तैयार हो गया है। और यहाँ आप देख लें स्केल मैंने लिखा हुआ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था जो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।